हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। और यहाँ पर हो गई थी सुबह की मॉर्निंग, और यहाँ पर बज रहे थे सुबह के 6:30, और उठ गई थी मैं। और यहाँ पे मैं पी रही थी बना के काढ़ा, क्योंकि मुझे ना कोल्ड और कफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा है 2 दिन से। तो यहाँ पर बस उठ कर के मैं काढ़ा वगैरह बना कर के पी रही थी। इससे पहले मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ मैं घर में। और आज नूर स्कूल नहीं गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की मॉर्निंग हो रही है, बज रहे 7:30। और आज मैं उठी तो मैंने सोचा नूर को, आज मैं लेट हो गई। रात को नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं नूर रो रही थी। सुबह सुबह जैसे उठी वैसे रोने लग गई, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो इधर आओ, ये देखो, ये रही। रात इसने खाई थी पूड़ी, और मेरे को लग रहा था इसी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। देखो, चल चुप हो जाओ। बस अब दवाई तो बुला दी, एक्टिंग मत करी थी। दवाई दे दी है मैंने इसको। अब मैंने इसको बोला चाय रस खा ले, बस चाय बना रही हूँ। तो मैंने कहा चाय रस खा ले और फिर थोड़ा आराम कर ले, फिर ठीक हो जाएगा, है ना। बच्चों को कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो बस थोड़ी गरम गरम भी मुझे लग रही है इसको। फीवर की भी मैं जो है दवाई देती हूँ। और रेस्ट तो करती नहीं है ये बिल्कुल भी। चलिए गाइस, मिलती हूँ, काम वाम करते हैं, नहाते धोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। नहाने को बोल रही, देखिए बुखार जैसा फील हो रहा है। बाद में नहाना, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं बाद में। तो बस यहाँ पर फिर जब है नूर को मैंने थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। काम करने आ गई थी, या मशीन वगैरह मैंने लगा ली थी। ये धुल चुके थे बकेट वाले कपड़े, मशीन में स्पिन हो रहे थे और थोड़े से नीचे पड़े थे। उसके बाद नहा धो करके मैंने पूजा वगैरह की थी। और पूजा करने के बाद जो है बस कपड़े वगैरह जो थे मैं डाल आई थी एक जो टोकरी में थे, क्योंकि मौसम आज सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मेरे बाबू देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, नज़र ना लगे इनको किसी की। बस कपड़े वगैरह धोने के बाद उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। उसके बाद फिर आ गई थी दोपहर को किचन में। और नूर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे भी कोल्ड कफ था, तो मैंने सोचा आज कुछ हल्का बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं हम। तो ये ये अरबी पड़ी थी रात की, तो बस ये दाल और चावल मैंने भिगो दिया था 1-1.5 घंटा पहले ही। जब भिगो देते हैं ना अगर आप दाल वगैरह या कुछ भी चीज़ बनाने से पहले, तो वो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है, सॉफ्ट एकदम। तो बस उसके बाद यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया था गैस पर, और बस हल्का मीडियम मैंने जो है मसाले रखे थे खिचड़ी के अंदर। बिल्कुल सिंपल नहीं बनाई थी या बिल्कुल मसाले वाली नहीं बनाई थी, मीडियम मसाले जो थे बिल्कुल हल्के हल्के मैंने डाले थे आज। और ये खिचड़ी मैं देसी घी में बना रही थी, कि देसी घी में खिचड़ी बनाओ ना, उसका टेस्ट ही अलग आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पर भी बारिश ना बाहर हो रही थी, मैं फटाफट से एक जो कपड़े डाल कर आई थी वो थोड़े बहुत तो सूख गए थे, ले आई। बाकी दूसरी टोकरी में डाल ऊपर लगा आई, फैला आई हूँ कपड़े जो और धुल गए थे, ताकि फिर मैंने सोचा कि जब बारिश आएगी वैसे ही तुरंत ले आऊँगी नीचे फटाफट से। फिर भी मैं डाल आई थी ऊपर। और यहाँ पर देसी घी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था, थोड़ा सा बचा था इसमें, तो वो मैंने रख दिया था। मैंने कहा नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी। बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मैं भाई, पैसे लगते हैं हर चीज़ में, देखो है ना। देसी घी अच्छा सा एक मतलब फिंगर से अच्छे से उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ अंदर से पूरा देसी घी, क्योंकि चम्मच से प्रॉपर तरीके से निकलता नहीं है। तो यहाँ पे भी चम्मच में लगा था, वही मैं उसको हटा रही थी। और यहाँ पे जीरा, हींग और प्याज वगैरह डाल करके मैंने बना लिया। पहले मैं हरी मिर्च डालने लग रही थी, फिर मेरे को ध्यान है, मैंने कहा नहीं, नूर ने भी ये खिचड़ी खानी है, वो नहीं खाएगी हरी मिर्च डली हुई देखेगी तो उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है दाल और चावल का पानी स्ट्रेन कर करके इसके अंदर खिचड़ी डाल दी। इस टाइम मैंने 1 गिलास पानी डाल करके उसको सीटी लगा दी थी, क्योंकि उससे जो प्रेशर है वो बाहर नहीं आता ज़्यादातर। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, ढक्कन के अंदर ना तेल ऐसे लगा सकते हैं, जिससे कि जो खिचड़ी वगैरह या कोई भी ऐसी दाल होती है जिससे कि प्रेशर बाहर आता है, तो वो नहीं आता। ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। और ये नूर वॉशरूम से बाहर आके चली गई देख कर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस उसके बाद थोड़े जो मसाले वगैरह थे मैं रख रही थी बाकी वापस अपनी जगह पर। उसके बाद यहाँ पर 1-1.5 सीटी लग चुकी थी, फिर दोबारा से मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाला, क्योंकि जो खिचड़ी है वो बिल्कुल पतली पतली बनानी थी मुझे। और यहाँ पर जो खिचड़ी थी वो बनकर रेडी हो गई थी। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अचार का तेल डाला था, मुझे बड़ा पसंद है, और साथ में अचार आम का। और नूर का सी प्लेन दे दिया था मैंने। नूर खा नहीं रही थी, नखरे दिखा रही थी बहुत ज़्यादा।
क्योंकि बच्चों की जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, खाने पीने में बहुत नाटक करते हैं वो, तो यहाँ खाया नहीं जाता उनसे, हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि वो खाए, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा थोड़ा उसका मन बहलाने के लिए ऊपर ले गई छत पे। तो यहाँ देख सकते हो बादल, देखिए कितने काले काले हो रखे थे, बिल्कुल सर पे ही थे, कभी भी बरस सकते थे ये। तो जो कपड़े सूख चुके थे वो मैंने बकेट में डाल दिए थे, बाकी थोड़े बहुत रह गए थे गीले, तो जो डले हुए आपने देखे हैं। और साथ में टेडी बियर सूख रहा है, जो हमारे साथ वाले नेबर हैं वो आ चुके हैं, कल ही आए हैं वो, और यहाँ पर वो मतलब रहने लग रहे हैं। अब यहाँ पर जो है बस हम लोग बातें कर रहे थे नूर और मैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पर, और कपड़े वगैरह मैं उतारने वाली थी। बस जैसे ही मैं यहाँ से कपड़े उतार के नीचे गई थी ना गाइस, वैसे ही 2 मिनट नहीं लगे, इतनी तेज़ बारिश आ गई थी। वो बारिश कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटा बारिश हुई है। इतना यहाँ पर मतलब बादल जो है, प्रभु की इतनी कृपा हो रही है, मौसम ठीक है। बस पूरी गली का, पूरी छत का मुआयना करते हुए, और यहाँ शिवाय बैट बॉल खेल रहा था, और मैं यहाँ बोल रही थी कि शिवाय आज गमला तोड़ेगा क्योंकि वो बैट ना गमले की तरफ ही मार रहा था, तो हम ऊपर से देख रहे थे। बस यहाँ पर बात करी नूर और मैंने, थोड़ी देर बाद हम लोग चले गए नीचे। फिर हो गई थी इवनिंग में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, रोज़ का यही टेंशन होता है खाना बनाने का। अगर पहले से पहले डिसाइड हो जाता है ना खाना बनाना क्या है, तो बन जाता है प्रॉपर टाइम पे। अदरवाइज़ अगर नहीं होता ना डिसाइड, तो मेरा लेट ही हो जाता है खाना बनाना। ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 बज चुके थे, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाना है। इसके पापा को मैंने बोला भी नूर के कि क्या बनाऊँ, वो बोले, कुछ बोले ही नहीं थे, वो तो चले गए थे। फिर मेरे को जो आया, मैंने कहा चलो घिया पड़ी है आधी, और चने की दाल घिया बना लेते हैं। फिर इसके पापा का कॉल आया, क्या बना रहे हो? मैंने कहा घिया चने की दाल बना रही हूँ, तुम तो कुछ बता कर ही नहीं गए। बोले ठीक है बना लो। बस उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं। लहसुन और हरी मिर्च पहले ही मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। उसके बाद सेम उसी में ही मैंने प्याज भी चॉप कर ली थी। और अब इसके बाद ना यहाँ मैं पहले ना जो है दाल चढ़ाने से पहले काढ़ा बना चुकी थी, और मुझे काढ़ा बनाने का टाइम नहीं मिला, मतलब पीने का टाइम नहीं मिला। बना तो दिया था मैंने, क्यों? क्योंकि जो साथ में न्यू किराएदार आए हैं ना, नेबर आए हैं जो नवे, उनकी जो गुड़िया है वो मुझसे बात करने लग गई थी। वो घर में आ गई थी, अंदर तो बैठे हुए थे। अच्छा नहीं लगता, कोई बैठा होता है तो हम बाहर नहीं जा सकते तुरंत एक बार में। तो यहाँ पर बस मैं खाना वाना बनाने लग रही थी। बस उसके चक्कर में बात करते करते मुझे आधा घंटा और मेरा जो टाइम है वो चला गया। और यहाँ भी काढ़ा बना चुकी थी बस थोड़ा सा, और मैंने कहा चलो पी लेते हैं पहले इसको, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी देर बाद पी लिया था। दाल चावल चढ़ा दिए थे मैंने, और ये चावल जो लाए हैं ना इस बार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए चावल। पता नहीं क्यों एकदम से ना जैसे लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं ना, मेरा मन करता है रात के चावल जैसे होते हैं सुबह फ्राई करके खाने का, मेरा बहुत मन करता है। बट कई बार ना ऐसा होता है ये चावल ना आप रात रखोगे ना, सवेरे ना पानी छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। चाहे फ्रिज में रख लो तो कैसे रख लो, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि इस बार के ही चावल इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। नहीं तो मैं हमेशा चावल लेफ़्ट ओवर जो होते हैं राइस, उसको मैं सुबह फ्राई कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही थोड़े से रूम टेम्परेचर पे लाके उसको दालें सब्ज़ी के साथ खा लेती हूँ। बट ये समझ नहीं आ रहे थे चावल क्या है क्या नहीं है सब। और यहाँ पर भी दाल वगैरह बन चुकी थी, चढ़ा दी थी मैंने, दूध बॉयल कर दिया था और चावल बन चुके थे। और नूर बोल रही थी मम्मा मुझे खाना खिला दो। बस यहीं पर हम बातचीत कर रहे थे दोनों माँ बेटी, और आगे की बात मैं आपको सुनाऊंगी। और यहाँ पर मैं बता रही थी आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, और मुझे ना कोल्ड गाइस ऐसी छूत की बीमारी लगती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, मुझे बताना। कि आपको अगर आपके सामने कोई ऐसे बात करता है कि मुझे कोल्ड हो रहा है या कफ़ हो रहा है, क्या आपको भी उसके बाद कोल्ड कफ़ होता है? अगर होता है तो बताना ज़रूर, मुझे तो हो जाता है। अगर मेरे सामने कोई कोल्ड की बात करता है ना, यार मुझे कोल्ड हो रहा है, यार मुझे ये हो रहा है, तो वो चीज़ ना मुझे हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो बस यहीं पर ऐसे मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर जैसे जब मैं सांस लेती हूँ ना, कोल्ड जब मुझे होता है, जब मैं सांस लेती हूँ तो मेरे यहाँ ना जहाँ बिंदी लगा रखी है ना मैंने, इसे थोड़ा सा ऊपर फोrehead के ऊपर ऐसे मुझे पेन होता है, इसीलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कोल्ड का। और यहाँ काढ़ा वगैरह मैं पी चुकी थी। और नूर के लिए पापा लाए थे इसके हरिद्वार से गिफ्ट। वो क्या लाए थे वो भी दिखाऊंगी मैं। ये ना मुझे चिढ़ा रही थी, और बाद में मुझे बोल रही थी मम्मा पहन लो, तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पहनना, तेरे पापा तेरे लिए लाए तो तू पहन। वो मैं भी आपको सुनाऊंगी आगे कैसे मस्ती कर रही थी मेरे साथ। बस अब इसके बाद बस खाना वाना जो था हम लोग का हो गया। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। आप लोगों के प्यार से ही हम लोगों की ज़िंदगी चलती है। मैं बार बार ये चीज़ आपको बोलती हूँ, आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाना। अब नूर की बात सुनना आप।
थे माला, इसके लिए कह रही थी माला लेकर आना मेरे लिए, और ये लाए थे कड़ा इसके लिए, बस इसी के लिए लाए थे, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए इसके पापा। मेरे लिए ले लो। क्यों ले लूँ तुम्हारे लिए? मेरे लिए तो लाए नहीं ना। मेरा ले लो फिर। हाँ मुझे नहीं चाहिए हुई है। और भैया को दे दो कड़ा। जाओ, मजाक कर रही हूँ गाइस। आए मेरे लिए नहीं लाए, इसके पापा इसको बहुत प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। और इसके पापा बहुत ज़्यादा करते हैं इसको प्यार, ये देखो इस बंदे को, और मुझे बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए वो कुछ लाए नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं ना। तो तुझे प्यार करते हैं। कौन खिलाने चलता है पापा? वो तो खिलाएंगे नहीं, पति नहीं है वो मेरे। तो प्यार तो करते हैं आपको। कहाँ करते हैं? प्यार नहीं करते वो मुझे। अगर प्यार करते हो तो वो मेरे लिए कुछ लेकर आते। तुझे करते हैं प्यार। आपको जो पिज्जा खिलाने जाता है वो कौन प्यार करता है? नहीं करते वो मुझसे प्यार। पिज़्ज़ा खिलाने गए तो बंदा प्यार करने लग जाता है, प्यार नहीं करते वो मुझसे। वो तो तेरे चक्कर में पिज़्ज़ा खिलाने भी ले जाते हैं मुझे। अगर मैं बोलती तो वो मेरे चक्कर में आपको पिज्जा खिलाने और ले क्या, जाते। चलिए गाइस मिलते थोड़ी देर बाद। ये तो बोलती रहेगी, इसका बोलना बंद नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर रोटी रह गई थी, तो मैंने रोटी बनाने आ गई थी यहाँ पर। और यार रोटी बनाते बनाते ना पीछे ना जो गाय हैं बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैं बड़ी देर से सुन रही थी कि मैं अब देखूँ, तो देखना नहीं बन रहा था। एकदम से ना बहुत तेज़ सी आवाज़ आई गाय की, तो मैं ना वहाँ पर ना गई देखने के लिए। भी आप देखना, मैं जाऊँगी। बहुत तेज़ तेज़ परेशान हो रही थी, और मेरा ध्यान ना वहीं था, बार बार मैं वहीं देख रही थी। ये देखिए, मैं गई देखने के लिए, पहले मुझे समझ नहीं आया, मैंने दोबारा देखा, फिर मुझे समझ नहीं आया, मैं तीसरी बार देखा। और वो गाय ना बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। उसके बाद ना ये रोटी बनाने के बाद मैंने कॉल किया था भाभी जी को, जिनकी ये गाय वगैरह है, तो वो लोग आकर देख कर गए थे फिर। तो उनमें से एक गाय खुल गई थी, इसलिए वो चिल्ला रही थी, बाकी की गायें उससे डर रही थी, वो मार रही थी एक दूसरे को। उसके बाद यहाँ पर हमने मंगाए पेड़े और जलेबी, और नूर ने पेड़े स्कूल लेके जाने थे, तो वो कह रही थी मुझे पेड़े स्कूल लेके जाने। और ये जलेबी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी गाइस, कुरकुरी एकदम, और बहुत ही यम्मी यम्मी लग रही थी। और नूर ने जो है वो पेड़े खा लिए थे, और पेड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। रात के टाइम मीठा मीठा मैं तो बहुत कम मोस्टली खाती हूँ, बट फिर भी मुझे बहुत टेस्टी लग रही थी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।